गाइस, आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह हो चुकी है दोस्तों, मैंने नहा लिया है, झाड़ू हो गया है, पोछा भी हो गया है। तो आज हम बनाएंगे चिट्टे छोले। तो दोस्तों छोले हो गए हैं। देखो ये बहुत यूजफुल चीज़ है, मैं संडे बाजार से लाई थी और इसमें मैंने चाय पत्ती डाल के छोलों को वो किया है। अब बनाते हैं मसाला। इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, मतलब जीरा, ओके डाइज, और डालेंगे हम सिनेमन स्टिक, ओके डाइज, और यहाँ पे हमने सारे मसालों का पेस्ट बनाया है, वो भी डाल देंगे। यह बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगी, बहुत ही सिंपल है। घुमा के डाल सकते हैं टमाटर, मैंने घुमाया नहीं है, मैंने ऐसे डाल दिया। यहाँ हम टमाटर को गलने के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे। यहाँ पर हम टमाटर को अच्छे से गला लेंगे दोस्तों। धीमी आंच पे ही पकाना, नहीं तो ये नीचे लग भी सकता है। और नाश्ते में मैं बनाऊंगी कर्ड राइस, ये रखने लिए। थोड़ा सा छोले का डाल, एवरेस्ट का छोले मसाला हल्का। रोटी के साथ खाने इसलिए इतने गाढ़े बनाए हैं। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं इतने गाढ़े, रोटी के साथ के लिए थोड़े से गाढ़े बनाए हैं। हाँ, हमारी कसूरी मेथी हो गई है, तो हाथ से ऐसे करके वो कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा डाल देंगे। तो हमारे छोले रेडी है दोस्तों। आप ऐसे बनाइए, उंगली चाट चाट के खाएंगे आपके घर पे। यहाँ चले जा रहे हैं बादाम। सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। देखो दोनों में पर है, इसलिए तो वो थप्पड़ मार के जा रहा है। क्या मार दिया? थप्पड़। दोस्तों आ जाओ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में कर्ड राइस। A few moments later. दोस्तों पता है आपको क्या हुआ? जब मैंने ना आज रील बनानी थी साड़ी पहन के, थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी, मैंने सोचा कि मैं ब्लाउज गुसाई से पहनवा देती हूँ, क्योंकि पीछे के हुक होते हैं ना। भाभी भी आजकल बिजी हैं, तो मैं उनको भी तंग नहीं करा कि बाबा नीचे आएंगे फिर लगाएंगी, तो मैंने उनसे लगवा लिए थे। और मैंने मैक्सी पहनी, मैंने कहा जब साड़ी काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। जब मेरा काम तो सुबह ही हो गया था, कपड़े धो रही थी मैं, लाइट ही चली गई। और आपको बताऊं, पूरे 4 से 5 घंटे में लाइट आई है, सोचो। तो चलिए छोड़िए लाइट को दोस्तों, यहाँ 2 पार्सल और आए हैं हमारे। तो आज मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ कि इस पार्सल में क्या है। कैसी लग रही हूँ मैं। ओ वाओ, कितने सारे आए हैं। जिनको भी लिंक चाहिए होगा तो लिंक
मांग सकते हैं मुझसे। ये देखो, इस एक ये है, इसमें लीव्स वो बनी हुई है, पत्तियां खूब सही है, जैसे नीचे लटके रहते हैं ना वैसे इसमें ऐसे बना हुआ, और एक छोटा सा मोती है। मैं सब खोल के दिखाऊंगी। ओ वाह, वाह बहुत सुंदर आए हैं यार, मस्त लग रहे हैं। 3 और एक 6 इयररिंग्स है, और इसमें ये भी हमें मोती भी मिले हैं अलग से। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि मोती भी है, और इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, ये देखो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप मोती भी चेंज कर सकते हो। ये रहा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ब्लैक, वाइट ब्लैक, तो इसमें हम ब्लैक एंड वाइट कलर के मोती भी मिले हैं। इयररिंग्स लेने का, इयररिंग्स बोल रही हूँ मैं, इयररिंग्स लेने का। ओ लो, मैंने कहा ना लाइट जा रही है, देखो फिर चली गई लाइट। अरे यार ये बड़ा सा खुशी आ रही होती। चलो अब मैं इयररिंग्स दिखाती हूँ। तो जैसे मैं पैकेट खोल के वैसे भाग जाए, थोड़ा पास रख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हार्ट शेप है, तो जो मोती है वहाँ यहाँ पर हम और अलग से डिजाइन बना सकते हैं। तो लव बर्ड्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं, ये लव बर्ड को लाइट कलर दे रखा है इसके नीचे, आप किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और पता है ये वाले तो आउट ऑफ स्टॉक है दोस्तों, पता नहीं ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट बबल रैप आया इसमें। इसको थोड़ा कभी माइक के पास छोड़ आ जाएगी। हाथी, एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ हाथी। लाइट चलेगी दोस्तों। ऐसे बात भी सही है, अगर एक बॉटल में बना के आप रख लो ना आम पन्ना, तो जैसे कोई मेहमान आए, फटाफट ठंडा पानी डाला, आम पन्ना डाला, दे दिया, वो कोल्ड ड्रिंक से बेटर होता है। आजकल हम भी बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पता है, वैसे हम पीते नहीं है, तो गर्मी भी इतनी हो रही है, क्या करेगा इंसान। तो चलिए दोस्तों, आपसे बात करते नींद आ जाएगी, वरना जाके कपड़े धोती, 2-4 ही कपड़े मेरे कपड़े यार, मुझे ना गर्मी में स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना आता है। देखो मैंने मंगलसूत्र भी इसलिए उतारा हुआ है क्योंकि ना पसीना इतना आ रहा है, और वो जो मैंने चांदी वाला मंगलसूत्र है मेरा, तो वो पसीने के साथ ना रिएक्ट कर रहा है मुझे, तो गर्दन बहुत ज्यादा दाने दाने हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने उतारा। ठीक है, अब बहुत हो गया भाषण, अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। हैं आप, पता है टीवी में ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, मामा बुलाई है, बैठो, सिट डाउन, बैठो। क्या हुआ, अभी नहीं आएगी लू, टीवी में व्लॉग चल रहा है, उसमें गाड़ी की वजह, तो इसको देखना जरा, क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ, क्या हुई, खिलू नहीं आई है ना, क्या हो गई तुम्हें, क्या हो गई थी, क्या अभी खिलू नहीं आई है। गाड़ी, टीवी में गाड़ी चली है दुग्गू, टीवी में चल रही है गाड़ी, इधर आओ दुग्गू। पोती आ रही, पोती आ रही, पुत 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 पोती आ रही, पोती आ रही है दुगा, पोती आ रही है, पोती आ रही है। बस दवाई नहीं खाई, खुद ब खुद मेरा जुकाम ठीक हो गया नॉर्मली, क्योंकि पता है क्या होता है, ये भी हमारे शरीर को ना डिटॉक्स करने वाली चीज़ होती है। जैसे कभी हमारा पेट खराब होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा पेट साफ़ हो रहा है। एक्सेस मात्रा में पेट खराब नहीं होना चाहिए, पर अगर आपको 2 से 3 दस्त आ गए, तो वो आपका पेट क्लीन हो रहा है, एक तरीके से डिटॉक्स हो रहा है। और जुकाम भी डिटॉक्स की मात्रा है, क्योंकि हमारे नाक में जो धूल मिट्टी बढ़ जाती है, उससे वो जुकाम बन जाता है, उससे फिर वो पकता है, तो फिर निकलता है। फीवर आना भी सही है, मतलब अंदर गर्मी नहीं होनी चाहिए, बाहर निकल जाती है तो सही रहता है। तो यही बात है दोस्तों, और मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, पता है, मैं ना आजकल मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, मतलब जो भी फ्यूचर में मेरे साथ हुआ, मेरी ज़िंदगी में जो भी लोग आए और उसके बाद चले गए, तो मैं इतना समझती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पता है आपको, हर कोई गलत होता है अपनी जगह पर, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हुई होगी,
किसी ने कोई ना कोई गलती करी होगी तभी रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा किसी को शौक़ भी नहीं है कि जाके रिश्ते ख़राब करे। और फेक आईडी से तो मेरे आईडी में भी इतने गंदे गंदे कमेंट आते थे, मेरे भाई के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे ससुर जी ख़त्म हुए तब इतने गंदे गंदे कमेंट आए। मैं तो आज तक इस बात से कंफ्यूज हूँ कि वो कमेंट करता कौन था। क्योंकि कोई अब मैं समझती हूँ तो कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे समझ, और मुझे तो भैया फ़ेक आईडी बनानी भी नहीं आती। मैं तो आज पहले ब्लॉग में बोल रही हूँ अपने, मुझे फ़ेक आईडी ही बनानी नहीं आती। बात रही कमेंट की, मुझसे पूरा अपना दिन भर मेरा पूरा रूटीन पैक्ड है, और ये सब कमेंट फ़ेक आईडी बनाकर कमेंट करना ये मेरे बस की बात है भी नहीं, ना मैं कर सकती भैया। और मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मुँह पर हूँ, जो अच्छा लगेगा उस जो मेरे साथ जब तक अच्छा है मैं भी उसके साथ अच्छी हूँ, जो मेरे साथ जहाँ पे बुरा हो जाएगा भाई मैं भी बुरी हो जाती हूँ। मैं अपने ईमान की बात कर रही हूँ, मैंने अपना हर जगह पे 100% दिया है। और लोग चाहे कुछ भी बोले, देखो जो छल कपटी इंसान होता है ना उसको हमेशा छल कपटी आएगा, पर मैं तो सीधा डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैंने जिसके लिए भी जो किया है ना निस्वार्थ किया है, ठीक है। और हर किसी का एक पानी का लेवल होता है, वो पानी का लेवल अगर आपका ऊपर चले जाता है तो आप को भी गुस्सा आएगा। बहुत टाइम तक इंसान चीज़ें बर्दाश्त करता है। जब आप किसको बस आपको लगता है ना कि बस अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हर किसी का गुब्बारा फटता है भाई, हर कोई बोलता है, ठीक है। तो मुझे जो भी कमेंट आते थे फेक, मैं तो उनका रिप्लाई हमेशा खुलेआम दिया है और हमेशा दूंगी। कोई मुझे फ़ेक आईडी से कमेंट करके दिखाए, मैं तो बस उसकी धज्जियाँ ना उड़ा दूँ, मेरा नाम बदल देना। और मैं खुद से कभी किसी की भी प्रोफाइल में जाकर मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ, जाकर आप चेक करा लीजिए, जहाँ मर्जी दिखा लीजिए कि मेरे बिहाफ से कहीं पर किसी के लिए कोई कमेंट गया होगा तो भाई मैं उसको जूता और अपना सर मानूंगी, क्योंकि मैंने तो तब भी नहीं करे जब मुझे ज़रूरत थी कि मैं कर सकती थी। पता है आपको, मैं आऊँगी तो मैं अपनी रियल आईडी से आऊँगी, मैं फ़ेक आईडी से नहीं आती। और ना मुझे यूट्यूब पे गंदगी फैलानी है, क्योंकि मेरी लाइफ ना बहुत सुकून में चल रही है और मैं चाहती भी नहीं। और अगर किसी के दिमाग में मुझे लेकर गलतफहमियाँ चल रही है कि मैं अभी भी लोगों की लाइफ में घुस रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ पर जो चीज़ें समझ आती है मैं वहाँ पर कमेंट ज़रूर करती हूँ, अपनी रियल आईडी से करती हूँ। मेरी एक चैनल और है जिसका नाम है इसका नाम लाइफ ऑफ हेमगिरी है, उसका नाम लाइफ ऑफ हेमा है, जो मैंने नया बनाया था अपना चैनल। उसमें मैं ज़्यादातर पोस्ट डालती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता, इसी में डालने का टाइम नहीं हो रहा। इसमें इतनी मेहनत करती हूँ, रेसिपीज़ लाती हूँ, इतनी चीज़ें दिखाती हूँ, मुझे दूसरों के कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कंटेंट से मतलब है। मैं अच्छी चीज़ प्रमोट करती हूँ, मैं गंदगी की तरफ जाती नहीं, मैं कॉमेडी करती हूँ। मुझे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत पहले भी, आप अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे तो मैंने जिस इंसान की वजह से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मैं उसको अपने व्लॉग में क्रेडिट भी नहीं दे सकती, क्योंकि मतलब नाम लेके फिर वही वाली बात हो जाती है। पर मैंने उनको उनके व्लॉग्स में कमेंट ज़रूर करा है कि आपकी वजह से मैंने अपने व्लॉग स्टार्ट करे। तो मेरी लाइफ में भी ना बहुत स्ट्रगल था भाई, मेरे भाई के जाने के बाद मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल डिप्रेस थी। लोग तो इस चीज़ का, जो मेरा ये डिप्रेशन है ना, लोग इस चीज़ का भी मजाक बनाया है, पता, लोगों ने इस चीज़ का भी मजाक बनाया है। मतलब मैंने कभी तो मुझे ऐसा हो जाता था, मतलब जो डिप्रेशन मेरा अग्रेशन में चेंज हो जाता था, मैं फ्लो में सब बोल जाती थी, ठीक है। मुझे ना गेम नहीं आती, पहली बात तो खेलनी, मैं किसी के साथ गेम खेल ही नहीं सकती भैया, ठीक है ना। मुझे लोगों को अपने आप को अच्छा दिखाकर अपनी तरफ खींचना आता है। मैं सिंपल और सटीक बात जानती हूँ, मैं अच्छी हूँ अगर आप अच्छे हो, मैं बुरी हूँ अगर आप बुरे हो, ठीक है ना। और मैंने तो हमेशा हर किसी के लिए 100% करा है। मैं तो सीधी सी बात, मैं जिसे अपना मान लूँ ना, फिर वो मेरा हर तरीके से अपना है। चाहे उसकी लड़ाई हो तो मैं उसके साथ हूँ, वो गलत भी होगा तो भी मैं उसके साथ होंगी, चाहे उसका झगड़ा हो तो भी मैं उसके साथ होंगी। बस वो मेरे प्रति लॉयल होना चाहिए। जहाँ मुझे पता चल गया कि भाई वो मेरी पीठ के पीछे मेरी ऐसी बातें कर रहा है, तो उसके बाद मेरा मन ना धीरे धीरे मेरा मन ख़राब होते चले जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा नहीं है किसी के लिए इतना सब कुछ करने का। फिर वो चीज़ें अपने आप ही मैं धीरे धीरे कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है कि मेरे जो करे हुए एफ़र्ट्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बेवकूफ़ समझा जा रहा है, तो मैं उनको करना छोड़ देती हूँ कि ठीक है चल। और
बहुत सी बातें हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, कितनी तो मैं आपको बताती हूँ, कितनी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक समय तो ऐसा भी आया था कि मेरे को साइजी ने बोलते तुम चैनल ही बंद कर दो, मत बनाओ वीडियो। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जिसने जो किया अपने लिए किया। मम्मी मेरी यही बोलती कि जो अगर किसी के साथ गलत नहीं है वो फिर भी उसके साथ गलत कर रहा है ना, तो वो गलती कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वापस आती है और वो मिलती ज़रूर है। चाहे मेरे को तो इतना विश्वास है, क्योंकि पता क्या होता है, जब न्याय मांगने जाओ ना तो भगवान से बड़ा न्याय कहीं नहीं होता, ठीक है। और उसके लिए आपको घंटों मंदिर में बैठ के पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके मन के अंदर भगवान होता है, उसे मन से ही, अगर आपने गलती नहीं करी है कोई, आप अपने मन में ही उसको बोल दोगे कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा करा नहीं था पर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है वो। क्योंकि भगवान ना मंदिर की मूर्तियों में नहीं होता, भगवान आपके अंदर होता है, आपकी आस्था और सब भगवान देख रहा होता है कि आप कितने आस्था हो। भगवान की पूजा करने से अच्छाई नहीं होती है, भगवान ये देखता है कि आप कितने लोगों की भलाई कर रहे हो, ठीक है। हम तो यही समझते हैं भाई हमारे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को बनाया है। अब मेरे पापा मुझे पता है क्या बोलते हैं, अब शायद घुटने से ऊपर अकल आ रही है। सीरियसली यार, पता है मैंने ना अपनी ज़िंदगी में मतलब इतने उतार चढ़ाव देखे ना, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा उतार चढ़ाव तो किसी ने देखे ही नहीं होंगे। लोग बोलते हैं ना मैंने ये सर्वाइव करा, मैंने वो सर्वाइव करा। जब मैं अपने बारे में बात करूँगी ना तो आप लोग बोलोगे मैंने कितनी चीज़ें बर्दाश्त करी है। पता है हर जगह पे कंपटीशन बर्दाश्त करा है मैंने, हर जगह पे लोगों को मुझसे बिना बात के दिक्कत है। कोई मतलब पता नहीं, ज़ोर से बोलना, तेज़ हंसना और मुँह फट होना, मतलब लोगों को बर्दाश्त नहीं है आज के ज़माने में। लोगों को लगता है कि चापलूसी करो, बटरिंग करो तो आप सही हो, अदरवाइज़ अगर आप किसी के मुँह को उसकी सच्चाई बोल दो तो आप ख़राब हो। तो भैया वो तो मुझसे आज तक हुआ नहीं है। मेरे माँ बाप भी अगर कहीं गलत होते तो मैं उनके मुँह पे कहती हूँ कि आप गलत हो, मैं इस बारे में आपका सपोर्ट नहीं कर सकती। सच बता रही हूँ मैं आपको, ये आप मेरी मम्मी से जाके पूछ लेना। मेरी मम्मी सीधी सटीक बात कहती है कि अगर वो किसी के लिए गलत करेगी नहीं तो अपने लिए भी गलत देख नहीं पाएगी। इसीलिए मेरा गुस्सा बहुत हाई लेवल हो जाता है जब मैं, आप खुद सोचो, आप किसी के लिए प्राण तक निछावर करने को तैयार हो, है ना, उसके बाद आपको कहीं से पता चले कि भाई आपके लिए ये चीज़ हो रही है तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। और पास्ट में जो भी हुआ, जिसने भी जो किया, मैं तो इतना मानती हूँ कि वो उसने जो किया वो उसके कर्म, मैंने जो किया वो मेरे कर्म। सबकी अच्छाई सामने आती है, देर से आए। लोग मुझे ताने भी मारते होंगे, इसकी औलाद नहीं है, इसने लोगों की औलादों को गालियाँ दे रखी है, इसकी औलाद होगी कैसे। ये वही लोग हैं जो मेरी औलाद होने की कामना करते थे, वही लोग हैं, मैं बता रही हूँ ना। आज वो मुझे बद्दुआ देते हैं। भाई मैंने जो ज़िंदगी जी है ना, वो ज़िंदगी आपने शायद ही जी होगी कभी, ठीक है। और वो भी मेरी मम्मी के इतने सीधे होने की वजह से। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप व्लॉग में देखते हो मेरी मम्मी कितनी सीधी है। मेरी मम्मी ने कभी व्लॉग में जो भी बातें बोली हैं, कभी किसी के बच्चे को गाली नहीं दी होगी, कभी किसी को, आप लोगों को भी कभी गलत नहीं बोला होगा। मेरी मम्मी का 30% भी मेरा अंदर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मेरी मम्मी यही कहती है, मैं गमखोर नहीं हूँ। मैं ना किसी की बात, अगर कोई मुझसे सामने से बात करेगा, मेरे मुंह पे बोलेगा, मैं उसको सामने से ही जवाब देना पसंद करती हूँ। और उसके बाद 4 से 5 घंटे बाद मैं सब भूल जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे जिसके साथ रिश्ता रखना है मुझे रखना है, और जिसके साथ नहीं रखना तो फिर मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती। वो मेरे सामने से भी जा रहा होगा ना तो मैं उसके बगल से भी ऐसे निकल जाऊँगी कि मतलब मैं इसे जानती ही नहीं थी कभी, मतलब मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। मेरा सिंपल सा ये है। तो भैया जिन लोगों को लगता है कि, अगर कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैंने फ़ेक आईडी बनाई है या मैंने कुछ करा है, तो भाई मुझे फ़ेक आईडी बनानी पहले तो आती नहीं है, ठीक है ना, आज तक मैंने बनाई। ओपन चैलेंज है, जिसको जाके जो कराना करा सकता है। इतना वेला टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं फ़ेक आईडीज़ बनाऊँ, कमेंट करूँ, कमेंट खेलूँ। बहुत खेल लिया मैंने, वो फ़ेक आईडी नहीं बनाई मैंने, तो सामने से जवाब दिया है। जो मेरे में नेगेटिव कमेंट्स आते थे मैंने वो बहुत खेल लिया। अब तो मैं कंफ्यूज हूँ, कमेंट भी काउंट करता था, जिसे गालियाँ दी जाती थी वो करता था, या फिर वो कोई और ही था जो आग में घी डाल रहा था, मुझे भड़का रहा था। पता नहीं कौन था वो, पता ही नहीं है। पर मैं इतना जानती हूँ कि भैया
जब आपके परिवार की बात आए ना, देखो एक मैसेज है ये मेरा, जब आपके परिवार की बात आए तो ये सच्चाई है भाई। परिवार में रहने वाला सदस्य कोई भी हो, छोटा बड़ा, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, वो अपना ही होता है, दूसरे का नहीं होता। और परिवार का कोई एक सदस्य नरक भी है ना, तो उसके अपने उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो उनका खून का रिश्ता है। खून के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। 4-5 महीने बने हुए रिश्ते तो हम 2 मिनट में तोड़ सकते हैं। अब उन 4-5 महीने वाले रिश्तों को भी अपना बना सकते हो, पर आप बना रहे हो ना अपना, सामने वाला तो नहीं बना रहा। आपने बनाया अपना, पर सामने वाले के मन में क्या इंटेंशन है वो जानता है, मैं तो नहीं जानती। तो यही सिंपल सी बात है, परिवार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। परिवार आपको कभी त्यागेगा नहीं, ना आपको कभी अकेला छोड़ेगा। परिवार है तो सब कुछ है, ठीक है। हाँ, और कुछ दोस्त परिवार से भी ऊपर हो जाते हैं, और वो दोस्त जो आपके गलत होने के बाद भी आपके साथ रहे, वही दोस्ती होती है, ठीक है। उन दोस्तों में बस ये दम होना चाहिए आपके मुंह पे पूछने का, क्या ये ऐसा हुआ था या ऐसा किया था। ये नहीं कि दूसरों की बातों में आके भड़क के बस हो गया, ठीक है। और कभी भी किसी दुखी इंसान की दुखती रक्त को ना दबाएं, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जो निसंतान है उसको निसंतान मत कहो, जो निसंतान है उसको निसंतान मत कहो, जो दुखी हो उसको दुखी मत कहो। हो सके तो उसका दुख बांटो, उसके दुख को काटो, उसकी खुशी का कारण बनो। ऐसा मत करो कि वो दुख में ही रहे, वो पहले से ही दुख में है और आप उसको और गड्ढे में डाल रहे हो। ऐसा कभी किसी के साथ मत करना, क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूमेगी, सारी चीज़ें वापस आती हैं, ठीक है। हमारी इडली बन गई है, उसको बन गया है, बाकी बताएंगे फैमिली। उधर क्या हो रहा है? तुम्हें क्या करना ऊपर जाके? प्लेट ले आते। जरा रख लो ना चटनी को नीचे। अरे गिरेगी, मैं इसको नहीं कह गिरेगी। क्या हुआ? ऊपर जाना है, चलो बैठो, चल बैठो, नहीं बैठो। तो दोस्तों अब हम खा लेते हैं, पहले टेस्ट करते हैं इडली चटनी के साथ। चटनी बड़े मज़ेदार हुई है। और लेते हैं उत्तम। ये बोल रहा हूँ मजा आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा बना।
मैं खा लेता हूँ फिर खा के मिलता हूँ हम लोगों से। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सोने के लिए, हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों।